दत्तात्रेयाय नमः, दत्तात्रेयाय नमः। मस्तिष्क में अच्छे विचार होने चाहिए, मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। समुचित मानसिकता की बहुत ही महत्ता होती है। समुचिताया मानसिकताया समवलंबनम कुर्यु। यदि आपकी मानसिकता बेबुनियादी हो तो उसका कुछ फायदा नहीं होता। अपने जीवन में बेबुनियादी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति का उदाहरण आपको देता हूं। एक आदमी था, वह बीमारी से बहुत ही ग्रसित था। बहुत सारे उपचार हुए, आयुर्वेदिक उपचार हुए, एलोपैथी के उपचार हुए, होम्योपैथी के उपचार हुए और यूनानी जो होती है पद्धति उसके भी उपचार हुए, लेकिन उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी जैसी की वैसी थी। एक दिन उस व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को किसी दूसरे ने बोला, बताया उसको कि बहुत दूर एक वैद्यराज रहते हैं, बहुत दूर है उनका स्थान, उनके पास जाइए और अपना सब कुछ उनको बताइए। वह बीमार व्यक्ति उनके पास गया, जो थे वैद्यराज थे उनके पास वह बीमार व्यक्ति गया। उन्होंने वैद्यराज से बोला, मैंने बहुत खाई दवाइयां, आयुर्वेदिक की बहुत खा ली, एलोपैथिक की बहुत ही खा ली दवाइयां और होम्योपैथिक दवाइयों का भी बहुत इस्तेमाल किया, यूनानी दवाइयों का भी बहुत इस्तेमाल किया, मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ लाभ नहीं हुआ। वह ऐसा बोलता रहा। वैद्यराज बोले, मेरे पास एक है, दवाई है, बहुत बड़ी दवाई है, तेरी बीमारी पर वो बहुत काम करे। उसने बोलने भी नहीं दिया तो वह फिर से बोला, बीमार व्यक्ति, बहुत खाली दवाइयां, बहुत खाली, आयुर्वेदिक भी हो गई, आपके कौन सी होने वाली है, आपकी कोई तो भी होगी जड़ी बूटी, लेकिन मैंने सब खा ली, सब खा ली, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, सब 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 हो गया, सब हो गया। वह अपने डिंग हाँक रहा था। फिर से बोले वैद्यराज, सुन तो ले मेरा। नहीं नहीं नहीं, वो बोला, मैंने सब खा ली, सब खा ली, सब खा लिया, कुछ फायदा नहीं होता, सब डॉक्टर फेल हो गए, सब सब जितनी पद्धतियां हैं सब के सब डॉक्टर फेल हो गए मेरी बीमारी के सामने। डॉक्टर बोले, अरे सुन तो ले मेरा। सुनता हूं, लेकिन सब फेल हो गए, सब दवाइयां फेल हो गई, सब दवाइयां फेल, आयुर्वेदिक औषधियां ली, सब सब ली, किसी भी मेडिसिन से मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। वैद्यराज बोले, जरा सुन तो ले। तो भी वो अपनी डींग हाँक रहा था, अपनी डींग हाँक रहा था, मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ नहीं, आयुर्वेदिक से कुछ नहीं हुआ, एलोपैथी से कुछ नहीं हुआ, होम्योपैथी से कुछ नहीं हुआ, यूनानी से कुछ नहीं हुआ। अपनी डींग बार बार हाँकता रहा। वैद्यराज बोलते रहे, जरा सुन तो ले, पर वो सुनने की इच्छा ही नहीं रखता था। जिसके पास वो गया था उनका भी सुनने की उसे इच्छा नहीं थी, सिर्फ खुद ने जो किया वही सिर्फ मैंने बताते रहना, डींग हाँकते रहना, यही उसकी आदत थी। इसलिए फायदा नहीं होता। ये बेबुनियादी मानसिकता है, कुछ बुनियाद ही नहीं उस मानसिकता को, कुछ अच्छी बुनियाद ही नहीं। किस वजह से ऐसा आचरण होता है यह समझ में नहीं आता। जिसके पास आप जाते हो उनसे आपने कुछ फायदा लेना चाहिए। किस काम से जाते हो, किस उद्देश्य से जाते हो, उस उद्देश्य के लिए आपने जाना चाहिए। आप किसी के पास जाकर अपनी ही डींग यदि हाँकते रहोगे तो फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं।
जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं उस व्यक्ति से आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसको बोलते बेबुनियादी मानसिकता। खुद का कुछ फायदा करें ऐसा भी विचार उनके दिमाग में नहीं रहता, केवल डींग हाँकते रहना, अपनी बड़ाई सिर्फ बोलते रहना, इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता, कुछ भी फायदा नहीं होता। उस बीमार व्यक्ति का भी कुछ फायदा नहीं हुआ। उस वैद्यराज ने बोला जाइए आप, मेरे पास कुछ नहीं है, जाइए आप। नहीं तो उसके पास उस बीमारी के लिए जो थी दवाई, वह दवाई उस इलाके में बहुत ही विख्यात थी, उसको फायदा हो सकता था। लेकिन डिंग हाँकते रहने से उपलब्ध हुई संधि भी नष्ट हो जाती है, सुनहरा अवसर भी खत्म हो जाता है। इसलिए बेबुनियादी मानसिकता से कुछ लाभ होता नहीं है। जिस उद्देश्य से हम किसी के पास जाते हैं उस उद्देश्य को पूरा करने की इच्छा होनी चाहिए, उसके मुताबिक व्यवहार होना चाहिए, तब तो कुछ हासिल होगा। अन्यथा कुछ सुनने से पहले अपना ही सब कुछ सुनाते रहना और दूसरों का खंडन करते रहना, इससे कुछ फायदा नहीं होता। ऐसी मानसिकता को बेबुनियादी मानसिकता कहा जाता है। इसी बेबुनियादी मानसिकता से बहुत सारे लोगों की हानि होती है। जीवन में जो कुछ अर्जित करना चाहिए वो अर्जित करना असंभव हो जाता है। इसलिए बेबुनियादी मानसिकता को रखना अच्छा नहीं है, यह दिमाग में समझ लेना चाहिए। जिस किसी के पास जिस उद्देश्य से जाते हैं वह उद्देश्य पूरा हो, इस तरह से बर्ताव होना चाहिए। नहीं तो दिमाग में उद्देश्य एक कोई है और बर्ताव उस उद्देश्य से पूरी तरह विरुद्ध है, तो फिर उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। उद्देश्य कौन सा रखना चाहिए यह भी सद्धर्म के आधार पर, सद्विचारों के आधार पर सुनिश्चित कर लेना चाहिए और उस उद्देश्य के अनुसार बर्ताव करना चाहिए। ऐसा होने से जो मानसिकता होती है उसको बुनियाद की प्राप्ति हो जाएगी, उसको कुछ अच्छी बुनियाद मिल जाएगी। बेबुनियादी मानसिकता छोड़ देना चाहिए यदि वह हो तो, और नहीं हो तो उसको अपने पास लाना नहीं चाहिए, उसका स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो कल्याण की बुनियाद है उसको साथ लेना चाहिए, जो आत्महित की बुनियाद है उसको साथ लेना चाहिए, उसको अपने मन में अच्छा स्थान देना चाहिए। सत्कल्याण, अच्छा कल्याण, उसकी जो बुनियाद है, उसके जो बुनियाद रूप विचार है उनको अपनाना चाहिए। बेबुनियादी मानसिकता को हटा देना चाहिए। दत्त दत्त दत्त।